देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। चंद्रयान 2 की असफलता के 4 साल बाद आज फिर वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक और कोशिश भारत की तरफ से चांद की दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की आज होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी के वैज्ञानिक बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पिछली बार की खामियों को भी दूर कर लिया गया था। चंद्रयान 3 पूरी तरह से तैयार था और आज ये LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं, चंद्रयान 2 से किस तरह से अलग है, इस सब को समझते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं, जिसे जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत इतिहास रचने जा रहा है। क्या है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट? चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए चांद के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की जाएगी। साल 2003 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जो कि डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अब आज यानी कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। चंद्रयान 2 से कैसे अलग है चंद्रयान 3? चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 3 प्रपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। वहीं अगर चंद्रयान 3 के लक्ष्य की बात करें तो क्या है चंद्रयान 3 का लक्ष्य? शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा। चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में पूरे 42 दिन का समय लगा था। चांद के पास पहुंचकर ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 बाय 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के अंदर ही लैंडर मौजूद है। इसके बाद चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे पहले तो अनजानी सतह पर लैंड करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसस के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसस जो लगे हैं, उनका ठीक से काम करना जरूरी है। यही एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। भारत के लिए कितना जरूरी है मिशन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 अंतरिक्ष से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकता है, जैसे चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती हैं? चांद का केमिकल और एलिमेंट कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पिछले कुछ सालों में ही इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। चांद पर सफल मिशन से उसकी साख और मजबूत होगी। यही सब कारण है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 का मिशन सफल होना भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वैसे चंद्रयान 3 को लेकर आपका क्या कहना है? चंद्रयान 3 के बारे में हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपके लिए कितनी लाभकारी है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।